अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, कैसी हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगी और सबकी ईद की थकन भी उतर गई होगी। ईद पे तो हम लेडीज़ बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाती हैं। ईद की खुशियों के साथ साथ ईद के काम भी बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि सिर्फ हम ख़वातीन ही बर्दाश्त कर सकती हैं और हम कर सकती हैं। अल्लाह ताला हिम्मत देते हैं तो हम कर गुज़रते हैं, वरना मर्द हजरा तो कभी नहीं कर सकते इतना काम। भले वो लोग बाहर का बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन घर में तो हम लेडीज़ को ऐसे मौक़ों पर बहुत ज़्यादा काम करना होता है। बस अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, तौफीक दी, कर गुज़रे। उसके बाद घर तो काफ़ी फैल जाता है, पूरा घर समेटा, सब चीज़ें जगह पर पहुँचाई और हमारी रूटीन नॉर्मल हो चुकी है। अपने घर के रोज़मर्रा के काम करते रहते हैं। अभी हमारी बच्चियाँ थोड़ा बाहर गई हैं अपने पापा के साथ, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो बाहर जाकर बस अब थक चुकी हूँ, घर में आराम करना चाहती हूँ। मैं बाहर नहीं गई, उमर को लेकर घर पर ही रुकी हूँ। दोपहर बनाई थी मैंने भिंडी, और ईद का तो सब सामान ख़त्म हो ही चुका है, लेकिन बेचारी ये हमारी क़िमामी सेवइयाँ अभी थोड़ी सी बाकी रह गई हैं, क्योंकि काफ़ी मीठी होती हैं तो इस पर ज़रा लोगों का हाथ ज़रा कम ही होता है, तभी थोड़ी सी बची हैं। बस हम खाने के बाद एक बाइट इस तरह से ले लेते हैं मीठी की जगह पर। हमारी सास साहिबा तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बनाती हैं। वहाँ अलीगढ़ में हमने इस बार ट्राई किया था, थोड़ी सी बेहतर बन गई थी हमसे, तो काम चल गया था। बाकी तो हमने शीर खुरमा बनाया था, और अगले फ्राइडे को भी इंशाल्लाह हमारे यहाँ कुछ मेहमान आएंगे तो उनके लिए शीर खुरमा फिर दोबारा से बनाऊँगी इंशाल्लाह। और दही फुल्की वग़ैरह और बिरयानी वग़ैरह ये सब बना लूँगी। ईद की तरह तो एहतमाम नहीं हो पाएगा, जो कुछ हो सकेगा थोड़ा बहुत बस वो कर लूँगी, क्योंकि हमारे हस्बैंड के एक दो फ्रेंड रह गए थे, उनको बुलाना है। और उधर हमारी अम्मी की तबीयत अल्लाह का शुक्र है थोड़ी सी बेहतर हुई है, क्योंकि उनको वीकनेस बहुत ज़्यादा थी, तो उनको ग्लूकोज़ वग़ैरह चढ़ा है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी आवाज़ निकलनी शुरू हुई है, थोड़ी बहुत बात कर रही हैं। अब हमारी बड़ी बाजी तो अपने घर चली जाएंगी, एक छोटी बहन और आई हुई हैं अम्मी की देखभाल के लिए। बस अल्लाह ताला सबकी अम्मियों को ठीक ठाक रखे, शफ़ायाब रखे। हमारी आयशा की भी बस हालत ऐसी चलती रहती है, बड़ी नाजुक सी होती जा रही है। बस अल्लाह अल्लाह करके हम भी अपना टाइम पास कर रहे हैं आयशा के साथ। उमर वैसे तो ठीक ठाक है, लेकिन उमर कभी कभी परेशान इतना ज़्यादा कर देता है कि बस आजकल घर पे था ना, फ्राइडे सैटरडे छुट्टी रहती है यहाँ पर सब लोगों की, तो ये भी घर पर था, तो इसने इतना तंग किया, इतना तंग किया, क्योंकि इसको आदत हो गई है बाहर जाने की, रोज़ाना जाता है। तो उसको भी यही कि मुझे जाना है बाहर, घंटों तक बाहर रहना है। सुबह से एक दो दफ़ा राउंड भी लगा दिए बाहर, तो वो खुश नहीं हो रहा, वो चाहता है कि बहुत देर तक मैं बाहर रहूँ। अब बहुत देर तक तो उसको बाहर नहीं रख सकते। अब भी ज़िद कर रहा था अपने पापा के साथ जाने की, लेकिन अभी मैंने उसको जाने नहीं दिया। मैंने कहा तुम दोनों बहन जाओ अकेली, अपने पापा के साथ एंजॉय करो, उमर को मैं रख लूँगी। तब वो दोनों चली गई हैं पापा के साथ, वरना उमर गाड़ी में भी बहुत परेशान करता है, इसलिए मैंने उसको यहीं रोक लिया। इधर ही हॉल में खेलता है। ये क्या कर रहा है हमारा उमर? हमारा उमर यहाँ बैठा है। उमर बेटा, आप क्या कर रहे हैं? अकेले अकेले खेल रहे हैं यहाँ पर, आपके साथ कोई नहीं खेल रहा बेटा, अपनी बॉल से खेल लो। ये देखिए इस तरह से ही अपने हाथ पैर मारता रहता है, अकेला अकेला इस तरह से खेलता रहता है। इसके दिमाग में जो चीज़ आ जाती है ना, अब इसको ये है कि किसी चीज़ को टच करना है तो वो बार बार टच करेगा, ये ऑटिज़म की निशानी होती है। इसका दिल करेगा, कभी कभी आएगा दीवार से फिंगर टच करके चला जाएगा, एक बार जाएगा, फिर आके ऐसे करेगा। अब देखिए इसको अब लग गई ना इस तरह यहाँ हाथ मारने की, तो इसी तरह ये हाथ मारता रहेगा इस पर। उमर नहीं, ऐसे नहीं करते, छोड़ दो छोड़ दो, नहीं करो नहीं करो। और वो लेकर आओ, बॉल लेकर आओ अपनी। उमर बॉल कहाँ है आपकी? उमर की बॉल कहाँ है? उमर बॉल से खेलेगा, बॉल से नहीं खेलना। ऐसे नहीं करते, फिंगर्स को इस तरह नहीं करते। बस अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला इसको शफायाब कर दे।
बस इसकी तरफ से रात दिन बहुत ज़्यादा फिक्र रहती है। क्या कर सकते हैं, बस क्या, कहाँ जाएं, क्या करें। रमज़ान चले गए लेकिन अपनी निशानियाँ छोड़ गए। रमज़ान की वो लड़ी लटकी हुई है अभी तक। रमज़ान की ये सजावटें थोड़ी बहुत अभी बाकी हैं। लंबी वाली जो लाइटिंग थी वो तो हमने उतार दी। बाहर दरवाजे पे से भी हमारी बच्ची ने, आयशा ने, रमज़ान करीम लगाया था बनाकर चांद, वो उतार दिया। अब वहाँ ईद मुबारक लगा हुआ है, थोड़ी दिन में ये भी हट जाएगा। इसी तरह शब व रोज़ गुज़रते रहते हैं। इसी तरह इंसान भी बस आते और जाते रहते हैं। अल्लाह ताला बस रहम फरमाए सब पे। और आप लोग कहाँ कहाँ घूमने गए, क्या क्या एंजॉय किया आप लोगों ने? अगर आप लोग शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं किसने कितना एंजॉय किया। अरे कोई बाहर घूमने जाए या ना जाए, अपनों के साथ हंसी खुशी ईद गुजर जाए, सबसे बड़ी बात ये होती है। अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको खुश खुर्रम रखे अपने अपने घरों में, अपने बच्चों के साथ, अपने वालिदैन के साथ। बस सब दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।